बलबन अपने शासनकाल में कभी भी दिल्ली छोड़ करके नहीं जाता था, क्योंकि उसे इस बात का अंदेशा रहता था कि कहीं मंगोल दिल्ली पर आक्रमण करके अधिकार न कर लें, या फिर कहीं उसका कोई शत्रु ही बलबन के खिलाफ विद्रोह करके दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार न कर ले। बट बलबन ने केवल एक मौके पर राजधानी दिल्ली को छोड़ा था, जब बलबन बंगाल अभियान पर गया। बलबन के शासनकाल में बंगाल में बलबन के द्वारा नियुक्त इक्तादार था तुगरिल खां, जिसने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और बलबन ने तुगरिल खां को पराजित करने के लिए पहले अपने अधिकारियों के नेतृत्व में सेना भेजी, पहले अमीर खां के नेतृत्व में और फिर तरगी खां के नेतृत्व में। लेकिन ये दोनों तुगरिल खां के विद्रोह को नहीं कुचल पाए और बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए। और दोनों असफल होकर के जब बलबन के पास आए तो बलबन ने क्रोधित होकर के दोनों को फांसी पर लटका दिया। और फिर मजबूर होकर के बलबन को अपने जीवन काल में प्रथम और अंतिम बार अपनी राजधानी दिल्ली से दूर जाना पड़ा। बंगाल अभियान में वो अपने पुत्र बुगरा खां के साथ सेना लेकर के गया, और बंगाल अभियान में ऑलमोस्ट बलबन को 2 वर्ष लगे। लेकिन फाइनली बलबन ने तुगरिल खां को पराजित किया और तुगरिल खां को मार करके उसकी लाश को ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दिया। उस समय बंगाल की राजधानी लखनौती थी। बर्नी अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में लिखता है कि बलबन ने तुगरिल खां के समर्थकों को बंदी बना करके बंगाल की राजधानी लखनौती में 2 मील तख्ते लगवाए और तुगरिल खां के समर्थकों को जिंदा उन तख्तों में चुनवा दिया। 2 मील यानी आज का 3 किलोमीटर से भी थोड़ा ज्यादा, इतनी दूरी तक उसने तख्ते खड़े करवाए और तुगरिल खां के जितने समर्थक थे उन सभी समर्थकों को जिंदा तख्तों में चुनवा दिया गया। और फिर बलबन ने बंगाल की जिम्मेदारी अपने पुत्र बुगरा खां को सौंप दी, और बुगरा खां को बलबन ने वो सभी लाशें दिखाई और बुगरा खां को भी ये समझाया कि पुत्र, कल के दिन तुम भी मेरे खिलाफ विद्रोह करके अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र घोषित न कर देना, नहीं तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। और कहते हैं बुगरा खां बलबन से इतना डर गया था कि बलबन के मरने के बाद तुर्की अमीरों ने बुगरा खां को बंगाल से दिल्ली सुल्तान बनने के लिए बुलाया। तो बुगरा खां इतना डरा हुआ था कि कहीं बलबन जिंदा ना हो, इसलिए बुगरा खां ने बंगाल से दिल्ली आने और दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त करने से इनकार कर दिया और संदेशा भेज दिया दिल्ली के तुर्की अमीरों के पास कि आई एम कंफर्टेबल इन बंगाल। तो इतना टेरर था बलबन का।